चलिए तो फिर से आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल द साइंस ट्री में, जना में हम तहारा के तहार भाषा भोजपुरी में सिखा रहा बनी केमिस्ट्री के एकदम रस भरा एकदम प्रिय भाषा में आता लोग, एकदम केमिस्ट्री के एकदम खुश मिजाज भाषा में। तो कहे के मतलब कि जितना भी तहलो के बात पूरा तरीके से सीखे के मिलता ओकरा के अतने करे के जरूरत बा कि अपन दोस्त के पास शेयर कर लोग, जना से उनको हेल्प हो जाओ। जलन के भाव से ना कि पढ़ जैत निशा आतनो मत जल, ना तो कह जाला जवन देव तौने लौटेला, तू जरब तो वो जरी। ठीक बा, कह जाला एगो के दोस्त दूसर का दोस्त फेल हो जाओ तो दुख होखेला, लेकिन 2 नंबर ज्यादा ही तो आओ दुख होके लगी। तो अतना जरले के जरूरत नहीं खे। कह जाला कि कर भला तो हो भला, तू दूसरा से देख के जरब तोहरो के देख के दूसरा जरी। ऐसे शेयर करो, घबरा के जरूरत नहीं के, भेजा सब कोई भी। आज हमने के फिर से तार लोग के पार्ट 2 में हाजिर बनी जा। आज जो सीखबा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है। बहुत तरह केमिस्ट्री तो में फैराडे चाचा एगुआई रहन, वो कहलन कि देखो विद्युत अपघटन के संबंध में हमार नियम याद रखिए लोग, ये नियम बड़ा काम करी, इहे नियम खास बा, अब बाकी सब बकवास बा। चलो नियम पावल और नियम के देखो गौर कर के नियम का बा। अब टॉपिक पाव, अब टॉपिक पावल जाए। देखो है समझ, देखो पहले विद्युत अपघटन समझ। देखो एगो हमने के जब पात्र लेवत नहीं जा, इस सब पात्र नहीं खेलेवल जा सकत, इस सब पात्र नहीं खेले हो जा सकत। हमने के जो पात्र लेवत नहीं जा, उतार लेवत नहीं जा, शीशा के पात्र लेवे नहीं जा, विद्युत अपघटनशील कहा जाला। अब लोहा के पात्र लेब आ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डल तब पता चल अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से दोसर कुछ बन गई बा, मन में सोचता रहा ई बा। इहे तो केमिस्ट्री हो, डलबा लाल डलबा बुल हो गइल करिया माथे पगलाई रही भइल बा का। ठीक बा, तो ऐसे केमिस्ट्री तनी सा बा उलझाओ। देखे लकरिया भैंस बिया हरियर चारा खाती है, दूध देते का है, ओकर अंदर केमिस्ट्री बा, सबे बदल जाए तार बुझेबे ना करे। हई कार्बन जलेला, ऑक्सीजन जलवावेला, अब मिल जाला तो बुझा देवेला। देखो ये केमिस्ट्री हो, ये सब ट्विस्ट है, ट्विस्ट पैदा हो कि केमिस्ट्री में जान लो। कार्बन जलेला, ऑक्सीजन जलावेला, दोनों मिल जाला बुझावेला का कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक बा, तो ऐसे ताला लोग के सीखे के मिला। चल अब टॉपिक पावर, टॉपिक बहुत कमाल के बा। अब देखो तो जब विशेष प्रकार के पात्र में, सब पात्र में तू नहीं रख सकत विद्युत अपघट के, पीछे बते रही विद्युत अपघट का होखेला आ ना दे बढ़ल हो तो पीछे के वीडियो बा देख लो, आना तो आगे हवा ना लगी, हवा सट के पार हो जिस तनिको हवा ना लगी। अब देखो है जब देखो एगो विशेष प्रकार के पात्र बा। इ विशेष प्रकार के पात्र में हमनी के वैद्युत अपघट भरले बनी जा। कोना के भरले बनी जा? वैद्युत अपघट। इ वैद्युत अपघट में हमनी के 2 गो है इलेक्ट्रोड हो। इलेक्ट्रोड का होखेला तो धातु के प्लेट होखेला बाबू, हमार धातु के प्लेट हो। जवन बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ल रहेला ओकरा के हमनी के एनोड कहल जाला, आ जवन बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ल रहेला ओकरा के कैथोड। माने हई वाला एनोड हो, हई वाला का हो गल हो कैथोड है। एगो एनोड है, एगो कैथोड है। क्लियर? तो जब विशेष प्रकार के पात्र में धारा का प्रवाह करने पर आयन में अपघटित हो जाला। आयन मतलब कौन? प्लस में और माइनस में अपघटित हो जाला। तो प्लस जौन बा माइनस के पास और माइनस जौन बा प्लस के पास इकट्ठा होके लगेला। माने जैसे ही धारा के प्रवाह कोई नहीं तो इन्हें विद्युत अपघट होखेला। आ पीछे के वीडियो में हम पढ़ले रहे कि विद्युत अपघट का होखेला, तो धारा का प्रवाह करने पर आयन में टूट जाता है। आयन कौन? धनायन ऋणायन। धनायन माने प्लस, ऋणायन माने का? माइनस। माने प्लस में टूट जइहन और माइनस में टूट जइहन। तो प्लस माइनस में जौन टूटलन तो प्लस जौन बा माइनस भी खिंचाला। फिजिक्स में पढ़े के रहे विपरीत आवेश से एक दूसरे को खींचता है और सजातीय आवेश से एक दूसरे को ठेलता है। तो प्लस जौन बा माइनस भी खींचइहन और माइनस प्लस भी खींचइहन। तो खींचइहन तो बटोरइहन। एकरे खातिर फैराडे भैया नियम देलन कि कतना बटोरइहन तो जतना धारा के प्रवाह करब नहीं ज्यादा नु बटोरइहन हो। माने ए में का हो? इलेक्ट्रोड पर हई वाला इलेक्ट्रोड हवन स। इलेक्ट्रोड माने धातु के प्लेट। इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा। एम का हो? इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा।
आ क्यू का है प्रवाहित आवेश, एम का है इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा, आ क्यू का है प्रवाहित आवेश के का होखेला समानुपाती होता है। फिर से देख लो, एम का है इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा, एम का है इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा, क्यू का है प्रवाहित आवेश माने कतना ओमे आवेश के प्रवाह कइल जाला, कोनो कोनो लिखेलन सब विद्युत धारा की मात्रा। तो विद्युत धारा की मात्रा मतलब का विद्युत आवेश, और विद्युत धारा की मात्रा मतलब विद्युत धारा मत समझियो ना, तो विद्युत धारा के नापल जाला एम्पियर में आ नौपिहन से कूलम में, आ तू पगलाई रहबो ह का। तो हम तारा क्लियर कट बता दे चाहते नहीं ये आवेश हो, ठीक बा। तो चल आव टॉपिक पर, ऐसा कॉन्फिडेंस बा ताकत सब पावरवा हो, सब एजे से स्टार्ट होकेला पता ना कहाँ खत्म। देखो तो एम का है इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, क्यू का है ओमे प्रवाहित आवेश, क्यू का है प्रवाहित आवेश, ओमे माने के में है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में। तो आगे ही सजा के कहियो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, बोलो घरे बोला मने में बोला लेकिन बोला विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एम का है इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा। एक बार बोलिए, एम का है इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड बनो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा, क्यू का है प्रवाहित आवेश के का होता है समानुपाती होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। वहां पर रूम पर डेरा पर चले जाइए। तो एम क्या होगा, ये आप लोग का फैराडे का प्रथम नियम है। अब देख लीजिए जैसे हमने कैसे कहम जाए, एम का हो यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, कोना में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में है जो इलेक्ट्रोड बा, इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले जो पदार्थ की मात्रा बा ओमे प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इसी को क्या कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। हो गई। अब देखो जब जब समानुपाती के चिन्ह हटी एगो नियतांक आवत रहे, आई आवते रहे का नियतांक, तो एम बराबर जेड क्यू, आ जेड के हमने कहा जाला का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जहाँ जहाँ जेड एक समानुपाती, ये बड़ा स्टार क्वेश्चन है जो पढ़ावत नहीं, समानुपाती स्थिरांक है जिसे जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कोष्ठ में ECE कहा जाता है। यानी जेड का है विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जो हमने क्या कहने जा ECE कहा जाता है। ये जेड का कहा जाला विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये टॉपिक बा एक के तू समझो आत्मा क्लियर भइलक। जेड का विद्युत रासायनिक तो कहता नियमवा तो लिखवा देती तो अच्छा रही। आप विद्युत अपघटन का होखेला एक का समझ लो कि विद्युत अपघटन तारा के बतानी का कि जब है विशेष प्रकार के पात्र में धारा के प्रवाह कइल जाओ तो विद्युत अपघट कोना कहा जाला जवन आयन में टूटो, तो आयन में टूटकर इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। अब विद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे ने दो नियम दिया, एक नियम को बता दिए, दूसरा नियम बता रहे हैं। तो चलो पहले फैराडे के पहले विद्युत अपघटन लिखो। चल लिखा लोग नीचे सबसे पहले स्टार्ट में पहले लिखे के बाद विद्युत अपघटन। चल लिखा चलिए लोग वैद्युत अपघटन क्या होता है लिखिए वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन लिखो। जब विशेष प्रकार के पात्र के नाम विद्युत अपघटनशील, जो विशेष पात्र कहते हैं शीशा वाला वगैरह कहा जाला विद्युत अपघटनशील, सबन में रख के नहीं कर सकत। तो जब विशेष प्रकार के पात्र में किसको पात्र में वैद्युत अपघट को रखकर धारा का
प्रवाह किया जाए, प्रवाह किया जाए तो वह आयनों में अपघटित, आयनों में अपघटित, आयनों में अपघटित हो जाता है, आयनों में अपघटित हो जाता है, कॉमा देकर वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन कहलाता है। इसी को जब विशेष प्रकार के पात्र में, जब विशेष प्रकार के पात्र में वैद्युत अपघट को रखकर धारा का प्रवाह किया जाए तो वह आयनों में अपघटित हो जाता है, कॉमा देकर इसी को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन की, वैद्युत अपघटन कहलाता है। आ कैसन होखेला, चित्र बनैब तो बाबू हमार चित्रों बना सकता लोग, चित्र है ऐसे चित्र के माई बहिन कर दिले बानी, माई बहिन ना माने चित्र तनी से अच्छा बना लिया लोग, खाली हई वाला जौन बा हई वाला चित्र नहीं, तनी से नीचे नहीं देखावे के, हई देखा के स्वप नहीं करे के, खाली डॉट 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 पाते देखावे के बाद ये चित्र है। फैराडे के प्रथम, इसी के संबंध में फैराडे का 2 नियम था, लिखिए लोग, तो इसके संबंध में, इसके संबंध में, इसके माने किसके, विद्युत अपघटन, इसके संबंध में, इसके संबंध में फैराडे ने 2 नियम, इसके संबंध में फैराडे ने 2 नियम दिए। कौन था, प्रथम नियम कहता है, प्रथम नियम कहता है, प्रथम नियम कहता है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, वैद्युत अपघटन की, वैद्युत अपघटन की, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एम का है करे बारे में कहता नहीं, एम समानुपाती की, इहे 2 अक्षरवा के बारे में बोलब। एम का है इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, एम का है इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, क्यू का है प्रवाहित आवेश के का होता है, समानुपाती होता है। एम माने इलेक्ट्रोड पर, तो कहता कि हई कह के लिखता रहता है, कहाँ होता है विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, तो कहब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली, जमा होने वाली पदार्थ, जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा माने का, स्मॉल एम, प्रवाहित जमा होने पदार्थ की मात्रा एम, उसमें प्रवाहित, उसमें प्रवाहित आवेश कोष्ठ में क्यू के समानुपाती, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, जिसे समानुपाती होता है, जिसे, जिसे फैराडे का प्रथम, जिसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। लिख सकता रहा एम समानुपाती क्यू, हो गई, ये फैराडे का प्रथम नियम है, तो लिखब स्क्रीनशॉट लेब तो ले लो, फैराडे का प्रथम नियम। अब है जब समानुपाती के चिन्ह हट रहे तो एगो नियतांक आई रहा बाबू, हमार नियतांक आई रहे, देखो नियतांक आई रहे जेड, बड़ा स्टार सवाल है, जेड किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, या शॉर्टकट में कह दी ई सी ई किसे कहते हैं, बुझाइल। तो विद्युत देख लो, जेड के परिभाषा देके बाद तो कितना आसानी से दे देब, है गुना में क्यू हे पर डी जाई तो का हो गलो भागा में, यानी जेड बराबर स्मॉल एम बटे में का हो गलो क्यू, यानी जेड के परिभाषा कैसे देब, एकांक आवेश प्रवाहित करने पर, क्यू का हो एकांक आवेश प्रवाहित करने पर, एम का हो नीचे वाला के परिभाषा एकांक करे के बाद, तो क्यू हो का एकांक आवेश कहाँ प्रवाहित करने पर, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एकांक आवेश प्रवाहित करने पर एम का हो
इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा। एम का हो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये नीचे वाला परिभाषा में एक करे के बाद तो ऊपर वाला कह दिए परिभाषा हो जब खत्म। अच्छा है अनुपात में बोलबो तो बोल दो एम का हो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा और उसमें प्रवाहित आवेश के अनुपात को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते। हो गई लोग हार्ड बा होबे ना करी हार्ड हमारा रहते हार्ड लगी मजाल बा धो के केमिस्ट्री में कखबे में जाके खत्म कर देम केमिस्ट्री जान के आतना से पढ़ल बानी कॉन्फिडेंस से करे के नु कहाला कुछ हार्ड नहीं के बस खाली तू सिस्टम से करत नहीं ख सिस्टम से केमिस्ट्री पढ़ब तो हल्का लागे लागी कहे ना कौन चीज दुनिया के आसान बा सब आसान हो कि खाली सिस्टम से करब कहीं ट्रक उठा लेब कि हाँ सर चकवा ना उठी ट्रक उठा लेम चैन से चैन पुलिस सिस्टम कहेला ओकरा के सिस्टम में बांध ऐसा खींच 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 के ट्रकवा के उठा लेब सिस्टम से है कहने की हिती चुकी चीज से मारम तो मर जीव मरियो जीव सिस्टम में डलनी ऐसे टिपनी सिस्टम हैंग कर जब तो काम सिस्टम के बाद सिस्टम के ताकत समझ आब तो जेड के परिभाषा देगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं तो एकांक आवेश प्रवाहित करने पर जौन एम का है इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा हो ओकरे के हमने क्या कहा जाला विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब परिभाषा दे देते हैं चलो देखा जब विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा स्टार सवाल हो विद्युत रासायनिक तुल्यांक विद्युत रासायनिक तुल्यांक विद्युत रासायनिक तुल्यांक शॉर्टकट में कहा जाएगा कि ECE कैसे परिभाषा देब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में नहीं सब जौन होखे वाला बा कहाँ होखे बा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में देखो नीचे वाला का प्रवाहित आवेश यानी एकांक आवेश प्रवाहित करने पर आवेश कितना प्रवाहित होता है एकांक तो एम का हो कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा को ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे यानी हेकरा के एक मान के हेकरे को ही कहता नहीं वह परिभाषा देवता नहीं जाओ विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एकांक आवेश प्रवाहित करने पर एम का हो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा एम का हो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एकांक आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है यानी ECE विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है फॉर्मूला का चीज से पैराग्राफ चेंज इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है जेड बराबर स्मॉल m बटा में क्यू यानी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में एकांक आवेश प्रवाह यही वाला परिभाषा है। मात्रक यदि केहू पूछल कि मात्रा का है बाबू हमार तो द्रव्यमान के केजी में 90 आवेश के कूलम है तो कूलम ऊपर ये तो केजी कूलम इनवर्स या दे सकता रहो ग्राम कूलम इनवर्स दोनों में से कोनो दे सकता रहो तो ई प्रकार से तू डिफिनीशन दे सकता रहा विद्युत रासायनिक तुल्यांक का इतना क्लियर होता विद्युत रासायनिक तुल्यांक का इतना क्लियर भइल कि ना तो सबसे पहले तारा का हम बताइए कि देखो सबसे पहले का ताल्लुक हम बात बताइए कि देखो विद्युत अपघटन का हो विद्युत अपघटन में फैराडे भैया दूगो नियम दिलन फैराडे भैया चाचा जवन पहल का नियम समझा देने उस समानुपाती के चिन्ह नियतांक के विद्युत रासायनिक तुल्यांक एक और परिभाषा बहुत खास बा
अब हमने के फैराडे के द्वितीय नियम पर चल जाके फैराडे के द्वितीय नियम का बा। अब टॉपिक पर आवा, चलो देखो देखो फैराडे के जवन द्वितीय नियम बा, समझिए फैराडे के द्वितीय नियम का कहता, देखो एकदम ईमानदारी समझेगा बाबा। फैराडे के द्वितीय नियम देखो, हमने के अलग अलग वैद्युत अपघट लेवत नहीं जा, हेकरा में Zn-SO4 बा, हेमे CuSO4 बा, हेमे H2SO4 बा, यानी भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट बा। भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, समझिएगा। भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को हम लोग कहाँ जोड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में, यानी हेकरा के हैसे हैसे फिर हैसे। भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, माने है सब जातना वैद्युत अपघट बानो ओकरा के कौन क्रम में जोड़ गिल बा? श्रेणी क्रम। यानी भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान आवेश प्रवाहित करने पर, मतलब जातना हे में आवेश अतना हे में अतना हे में, यानी समान आवेश प्रवाहित करने पर एम का हो? इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा। एम का हो? इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला पदार्थ की मात्रा। और ई का हो? तुल्यांकी भार कहल जाला। कोनो विद्युत अपघट के जतने तुल्यांकी भार रहेला उतने टूटेला, जतने टूटेला उतने इकट्ठा होखेला। इकट्ठा माने जतने टूटेला उतने जुटेला। यानी एम का है इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा। एगो अक्षर बाद दूगो लाइन बनावता बुझियो। एम का है इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा। ई का है तुल्यांकी भार के का होता है? समानुपाती होता है। इसी को फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। कैसे कह देनी सर? भिन्न, चलो लिख देव तनी, लिखला से ज्यादा क्लियर हो जाए बाबू हमार। देखो भिन्न 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 वैद्युत भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट को श्रेणी क्रम में जोड़कर समान आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा मतलब एम, उसके तुल्यांकी भार कोष्ठ में ई के समानुपाती होता है, कॉमा देकर तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, कॉमा देकर तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, जिसे फैराडे का द्वितीय नियम कहता है। जिसे फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। माने भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट रहे ओकरा के श्रेणी क्रम में जोड़ देला, आ श्रेणी क्रम में जोड़ला के बाद जवन इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा बा एम, तुल्यांकी भार ई के समानुपाती होखे, यानी एम समानुपाती ई के समानुपाती होखेला। एकरे के हमनी के का कहल जाला? एकरे के हमनी के कहल जाला फैराडे का द्वितीय नियम। ई का हो? ई जवन हो तुल्यांकी भार हो, चाहे एकरा के रासायनिक तुल्यांक कहल जाला। रासायनिक तुल्यांक पिछो तो कहला उहे उ विद्युत रासायनिक तुल्यांक रहे। जेड का हो? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ई का हो? रासायनिक तुल्यांक। एकरे के अनुपात के फैराडे स्थिरांक कहल जाला, जवन 96,500 कूलम के बराबर होखेला। जेड का हो? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ई का हो? तुल्यांकी भार कहो चाहे रासायनिक तुल्यांक कहो। एकर अनुपात जौन होखेला फैराडे स्थिरांक के बराबर होखेला। उ कतना के बराबर होखी? 96,500 कूलम के बराबर होखी। स्क्रीनशॉट लो, लेब तो हमरो ले लो, चित्र उतार लो। चलो अब हमने के आगे देख लो, एकदम पूरा तरीका से क्लियर भइल। हमने के जौन एथी रहे
तो ई तरीका से तू लोग फैराडे का प्रथम नियम द्वितीय नियम एकदम चुटकी में परिभाषा दे सकत रह। ई परीक्षा में पूछे वाला सवाल बहुत पूछेला। तो आज खातिर इतना ही रहे, सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।